ये करंट अफेयर्स का तीसरा पार्ट है, थर्ड पार्ट है। ठीक है, तो कौन सा स्टेट जो है वो अप्रूव किया है लेजिस्लेटिव काउंसिल को बनाने के लिए, क्योंकि ममता बनर्जी अपनी सीट से हार गई थी और 6 महीने के उन्हें मुख्यमंत्री चुना गया है। लेकिन ये आप नियम जानते हैं कि 6 महीने के अंदर उनको किसी विभाग से आना पड़ेगा, या तो राज्यसभा या तो लोकसभा या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली। तो उसके लिए ये आना पड़ेगा, इसलिए वेस्ट बंगाल का लेजिस्लेटिव असेंबली की फॉर्मेशन की बात हो रही है। फॉर्म बनेगा, फिर उनको बनाया जाएगा, फिर वो आएंगी। ठीक है, और गौतम अडानी जो हैं वो टॉप पे पहुंच गए हैं, आप भी जान रहे हैं, उनके शेयर बहुत तगड़ा भाग रहे हैं। गौतम अडानी को 21 मई को एंटी टेररिज्म डे मनाया जाता है। 18 ग्लिरिच अवार्ड हॉकी इंडिया को मिला है। ठीक है, और वोल्केनो ऑफ कॉन्गो हैज़ इरेप्टेड आफ्टर 19 ईयर्स एंड नैरा गोंगो, कॉन्गो का गोंगो ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पूछता है वोल्केनो के बारे में भी। ठीक, और 24 मई को कॉमनवेल्थ डे के रूप में मनाया जाता है, और 21 मई को एंटी टेररिज्म डे के रूप में मनाया जाता है। और खेलो इंडिया सेंटर इन 7 स्टेट 143, और ये बढ़ता ही चला गया है। तो खेलो इंडिया कैंपेन चलाया जा रहा है, बस इतना ध्यान रखिएगा, और कोई मतलब इसमें नहीं है। अब रेसलर सुशील कुमार को किसी के इतना बवाल मचाई था मर्डर केस में, इनको हटा दिया गया, हर जगह से सस्पेंड कर दिया गया। यस तूफान जो आया था उसके बारे में जानते ही हैं, ये वेस्ट बंगाल में आया था, उड़ीसा में आया था, और इसका जो नाम दिया गया है वो ओमान में दिया गया है। ठीक है, और सीरियन प्रेसिडेंट हैं बशर अल असद, बशर अल असद। ठीक है, अच्छा, फिर आते हैं हम लोग, विच कंट्री हैज़ बिकम द सेकंड लार्जेस्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। पहले पे सिंगापुर है, दूसरे पे यूएस है। ठीक, पीएम केयर्स बाल योजना और सीएम केयर्स बाल योजना, एक सेंटर द्वारा चलाया गया है, एक यूपी द्वारा चलाया गया है। ठीक है, अच्छा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अनाउंस फाइनेंशियल असिस्टेंट ऑफ हाउ मेनी रुपीज़ फॉर द चिल्ड्रन। कोविड में जो अपने माता पिता को खो गए हैं, बाल सहायता योजना 1500 महीना देगी टिल अप टू 18 ईयर्स के एज तक। ठीक है, 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे है। ठीक है, WHO डायरेक्टर जनरल स्पेशल अवार्ड डॉक्टर हर्षवर्धन को मिला है। ठीक, WHO has named 2 variant B16171 एंड B16172। इनको जो 2 वेरिएंट थे उसको नाम दिया हुआ है कप्पा एंड डेल्टा, ये याद रखिएगा, कप्पा एंड डेल्टा। ठीक है, लास्ट लिविंग मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, लास्ट लिविंग मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया कौन थे? टीएम कल्याणन, टीएम कल्याणन, उनकी मृत्यु हो गई। ये क्वेश्चन आ सकता है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के टीएम कल्याणन की मृत्यु हो गई। ठीक है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन द मेडल टेरी ऑफ 31st एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप? चौथे स्थान पे था, पहले पे कजाकिस्तान था। ठीक, शेफाली वर्मा नाम इनका बहुत तेजी से चल रहा है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ग्रीवियांस ऑफिसर ऑफ इंडिया बाई व्हाट्सएप? देखिए, व्हाट्सएप के परेश बी लाल हैं। ठीक है, और फेसबुक के प्रिया हैं। ठीक, परेश बी लाल हैं, फेसबुक पे प्रिया हैं, और एक और था ये ट्विटर के विनय प्रकाश है। तो 3 याद रखिएगा, फेसबुक के व्हाट्सएप के परेश बी लाल हैं, और फेसबुक की हैं प्रिया, और उनके जो हैं वो विनय प्रकाश, ट्विटर के विनय प्रकाश है। तो ये ग्रीवेंस ऑफिसर जो अभी ये चला था कि क्या क्या करना है, हाँ, तो ये हो गया। और ये इंडस बेस्ड एग्रीकल्चर छत्तीसगढ़ वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, अब हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ द नेशनल NGT ग्रीन ट्रिब्यूनल? विद्या प्रकाश। ठीक, 6 नेशनल पार्क जो आसाम का था वो था रायमोना पार्क, 6 रायमोना पार्क था, 7 भी था दिहुंग दिहांग पार्क था, ऐसे कुछ नाम नहीं याद आ रहा है। 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया गया। ठीक है,
इसरो हैज़ डेवलप 3 टाइप्स ऑफ वेंटिलेटर। तो इनका नाम था प्राण, वायु एंड स्वास्थ्य। ठीक है, प्राण, वायु एंड स्वास्थ्य। तो ये सब क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं एग्जाम में, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है। विच एरिया ऑफ गुजरात हैज़ बीन अनाउंस बाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू बिकम इंडिया फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल ओनली जोन। तो इंडियाज़ का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल ओनली जोन है वो है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एरिया, केवड़िया, गुजरात में। ठीक है, ये हो गया। हु हैज़ बीन डिक्लेयर एज द 7th नेशनल पार्क ऑफ असम। मैंने यहाँ बताया ना, 6th का रायमोना था, 7th देहिंग पटकई नेशनल पार्क है। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट, 67th। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इंस्टॉल स्मोक टावर, दिल्ली ने लगाया था, ध्यान रखिएगा। विच जिम्बाब्वे राइटर हैज़ गिवन द पेन प्रिंटर प्राइज 33। ठीक है, पेन प्रिंटर प्राइज़ ये भी इम्पोर्टेंट है, जिम्बाब्वे के राइटर को मिला है 2021 का। ठीक है, ये हो गया। हु हैज़ बीन रैंक एट द टॉप ऑफ द ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स, ऑकलैंड, न्यूजीलैंड। विच अमेरिकन जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया हैज़ बीन अवॉर्डेड द पुलिट्जर प्राइज, मेघा, ये भी इम्पोर्टेंट है। प्राइस ज़रूर इम्पोर्टेंट है, एक्सरसाइज इम्पोर्टेंट है, डेट इम्पोर्टेंट है, तो ये ध्यान रखिएगा। पुलिट्जर प्राइज़ का मेघा है, और जिम्बाब्वे के पेन प्रिंटर प्राइज़ जो हैं वो डंगा रैमबागा, और एक है 33। एक बार आप उसको सर्च कर लीजिएगा, बोला भी नहीं जा रहा है, इतना गंदा नाम है। डंगा रैमबागा, ऐसे में इनका जो लास्ट नेम है वो बोल दे रहा हूँ, डंगा रैमबागा। ठीक है, अब पुलिट्जर प्राइज़ जो है वो मेघा ने जीता है। ठीक, फिर आते हैं व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल पीस इंडेक्स, 135। किसी में इंडिया का रैंक बढ़िया नहीं है भैया, ग्लोबल पीस इंडेक्स में 135 है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, ये बिहार सरकार द्वारा चलाया गया है। 200 करोड़ हर एक योजना को दिया गया है। देखिए, इनको 200 करोड़, इनको 200 करोड़। ठीक है, विच वुमेन फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर गॉट द डिस्टिंक्शन ऑफ बिकमिंग ए वुमेन फाइटर इन द इंडियन एयरफोर्स, माव्या सुदान। ठीक है, कैप्टन ऑफ इंडियन मेंस हॉकी टीम मनप्रीत सिंह, ध्यान रखिएगा। विच स्टेट हैज़ बिकम द ओनली स्टेट टू ऑल 3 स्पेसीज ऑफ क्रोकोडाइल, उड़ीसा के हैं। ठीक है, और उड़ीसा में डॉल्फिन की जो जनसंख्या है वो डबल भी हो गई है। 23 जून को इंटरनेशनल ओलंपिक डे। ठीक, आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 कौन जीता? न्यूजीलैंड जीता। किसको हरा के जीता? इंडिया को हरा के जीता। ठीक है, विच 2 cities were jointly awarded द स्मार्ट सिटी अवार्ड, एक तो भैया इंदौर, तो इंदौर तो रहबे करेगा, सबसे बढ़िया है, इंदौर तो रहेगा ही, और सूरत इन गुजरात। विच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू बिकम फ्री फ्रॉम रेबीज, दैट इज़ गोवा। विच डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन जून 29, स्टैटिस्टिक्स डे। ठीक है, स्टैट्स डे, विच डे, 29 जून को स्टैट्स डे मनाया जाता है। विच इंडियन शूटर वॉन द गोल्ड मेडल इन ICF वर्ल्ड कप शूटिंग, राही। हु हैज़ बिकम द यंगेस्ट इंडियन प्लेयर टू डिब्यूट इन ऑल फॉर्म ऑफ क्रिकेट, सफाली वर्मा। सफाली वर्मा जो हैं एक तो टॉप पोजीशन पे भी हैं और सबसे यंगेस्ट इंडियन प्लेयर हैं, यंगेस्ट इंडियन प्लेयर है टू डेब्यूट इन ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट। ठीक, ज़्यादा लंबा नहीं कर रहा हूँ, 10-10 मिनट का वीडियो डाल रहा हूँ, इसीलिए कि जितना इसमें कवर हो जाए। ठीक है, वेयर वॉज द 7th इंडियन ओशियन नेवल सिम्पोजियम हेल्ड, फ्रांस में हुआ था इंडियन ओशियन नेवल सिम्पोजियम हेल्ड। ठीक है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स, 20वीं पोजीशन है, पहले पे अमेरिका है। बाय हाउ मेनी ईयर्स रिटायरमेंट ऑफ एज ऑफ LIC चेयरमैन वॉज इंक्रीज, 62 ईयर्स का कर दिया गया है। हु इज़ द टॉप स्टेट इन कोल प्रोडक्शन, छत्तीसगढ़। हु, झारखंड नहीं है, ध्यान दीजिएगा, टॉप स्टेट इन कोल प्रोडक्शन में छत्तीसगढ़ है, झारखंड नहीं है। हु हैज़ बीन चूजन एज द फ्लैग बेयरर ऑफ द इंडियन कॉन्टिनेंट इन टोक्यो ओलंपिक, टोक्यो ओलंपिक में जब स्टार्टिंग में जब हुआ था ओपनिंग सेरेमनी में, मेरी कॉम एंड मनप्रीत सिंह ये थे फ्लैग बेयरर थे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, जब स्टार्टिंग में हुआ था
तो मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह थे, और जब इंड हुआ था तो बजरंग पुनिया थे, ठीक है। और पैरा ओलंपिक में टेक चंद थे, और अश्वनी जो थी नहीं, अवनी लेखरा क्या खेल रहा है, अवनी थी, वो जो थी वो लास्ट में थी, और स्टार्टिंग में टेकचंद थे, और टोक्यो ओलंपिक में मेरी कॉम और मनप्रीत सिंह थे स्टार्टिंग में, और लास्ट में बजरंग पुनिया थे। हु टुक ओवर एज द न्यू यूएस एम्बेसडर टू इंडिया, अतुल कश्यप। यूएस एम्बेसडर टू इंडिया अतुल कश्यप खत्म होने जा रहा है। हु हैज़ बिकम द हाईएस्ट रन स्कोरर वुमेन इन क्रिकेट, मिथाली राज है। इन विच इंडियन सिटी द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम विल बी बिल्ड, ये जयपुर में बनेगा। थैंक यू सो मच।